मसूद की मजार बहराइच में है, जहां पर उसे गाजी मियां के रूप में पूजा जाता है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि जिसने हिंदुओं पर आक्रमण किया उसका महिमा मंडल वाले मेले क्यों लगाए जा रहे हैं। बहराइच प्रशासन ने मेले को बैन कर दिया है। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल आयोजित होने वाले प्रसिद्ध जेठ मेला इस बार नहीं लगेगा। जिला प्रशासन ने मेले के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बहराइच में मेला नहीं लगने दिए जाने पर बीजेपी सरकार किसी मेले को पसंद नहीं करती है। कारोबार हमें जोड़ता है, लेकिन इन्हें रोजगार से दिक्कत है। वो किसी मेले को पसंद नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी भाईचारे को पसंद नहीं करते। मेले में सब लोग आते हैं, तो ये मिली जुली संस्कृति, भाईचारा, जहां लोग मिलजुल सकें, कारोबार, रोजगार, कारोबार हमें जोड़ता है। मेले में कौन आएगा, कौन बेचेगा, किसने सामान बनाया, कुछ नहीं पता है। मेले में लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। वहीं अखिलेश के बयान पर एसबीएसपी का कहना है कि विदेशी और मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन इस देश में नहीं होगा, केवल देशभक्त लोगों का ही महिमा मंडन होगा। कुछ फर्जी लोग हैं जो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं। कुछ विदेशी आक्रांता, कोई मुगल का महिमा मंडन करता है, कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करता है, लेकिन इस देश में हमारे महापुरुष, इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले, इस देश के लिए समर्पित रहने वाले लोगों का महिमा मंडन होगा। सैयद सालार मसूद गाजी का महिमा मंडन नहीं होगा। बीजेपी का कहना है कि किसी भी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कहीं पर भी नहीं होगा। यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले ही कह चुके हैं और इससे लोगों को पीछे रहना चाहिए। जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने इस देश को लूटा, बर्बाद किया और तमाम उनके जो कुकर्ते थे वो अब सब जनता के बीच में हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए मेले पर रोक लगाई गई है। ऐसे फैसले से समाज में नफरत और बंटवारे को बढ़ावा मिलता है। वहीं बीजेपी ने बहराइच प्रशासन के फैसले को सही बताया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नोएडा में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां पर क्रॉस कंट्री रेस के जरिए इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की मांग का पुरजोर समर्थन किया गया। सबने एक सुर में कहा कि देश में बार बार चुनाव होने में विकास के कामों में दिक्कत होती है। रिपोर्ट देखिए। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर नोएडा में क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जनता की मांग है कि बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा, इसलिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, और ये कह रहे हैं राजनीतिक दल जाग जाओ, बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा। संविधान में संशोधन करके लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाओ। नोएडा में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में बार बार चुनाव होने से विकास के कामों में बाधा होती है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन कानून जल्दी लागू होना चाहिए। बार बार चुनाव होने को लेकर के जो कई प्रकार की समस्याएं आई हैं, उसको लेकर के एक मांग उठी है कि देश में अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर के पूरे देश में पिछले कई महीनों से जब से जेपीसी बनी है एक व्यापक रूप से जन अभियान चल रहा है। सेक्टर 91 पंचशील बालक इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से विधिवत चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। आज सुबह बद्री विशाल के भी कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में खास सजावट की गई। 25 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया। इस मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहे।
कपाट खुलने के बाद मुख्यमंत्री ने बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए और पीएम मोदी के नाम की पहली पूजा कराई गई। रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। कपाट खुलते ही भगवान बद्री विशाल की विधि विधान से पूजा पाठ की गई। बद्रीनाथ मंदिर को 25 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कपाट खुलने के बाद सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पहली पूजा की और भगवान बद्री विशाल से देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इससे पहले सीएम धामी श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे और लोगों से सुविधाओं को लेकर बातचीत की। इस दौरान लोगों में सीएम के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। कपाट खुलने पर भगवान बद्रीनाथ मंदिर और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पहले दिन ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर आर्मी के बैंड की धुन को बजाया गया। और लोक कलाकारों ने लोक नृत्य पेश किया। कपाट खुलने के पहले दिन ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंचे और दर्शन के लिए लंबी लाइन में घंटों इंतजार करते दिखे। बद्रीश्वर के पावन कपाट मुहूर्त के अनुसार उद्घाटित किए जाते हैं। तो आज का जो मुहूर्त था, मेष लग्न में भगवान के कपाट उद्घाटित किए गए, भगवान का द्वार पूजन किया गया। द्वार पूजन के साथ साथ और शांति पाठ के माध्यम से सबके और अभ्युदय और कल्याण की कामना की गई, सबकी शांति की कामना की गई। सर्वत्र शांति ही शांति हो, यह प्रार्थना भगवान के चरणों में की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना भंडारी है और हमने दर्शन कर लिया। सुबह से हम लाइन में थे, लेकिन बहुत अच्छे भाई आराम से, बहुत ही अच्छे से जो है बद्री विशाल के दर्शन हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। गांव के हैं निवासी, यहाँ पे कुबेर जी के साथ सुबह यहाँ पे आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय बद्री विशाल। व्यवस्था बहुत अच्छी है और सभी लोग अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। मंदिर को किस तरीके से सजाया गया, क्या बहुत अच्छा। मैं 10 साल बाद आया हूँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है सब जगह। धाम के कपाट खुलने के बाद अब अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन यहीं पर होंगे। पहले दिन ही जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी, उससे उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में बद्रीनाथ धाम में कई नए रिकॉर्ड बनेंगे। कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जो पूजा यहाँ पे की जानी थी, उस पूजा में भी भाग लिया। नितिन सेवान, न्यूज़ 18 बद्रीनाथ धाम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।